25 सीटें जम्मू की है जी। उनको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये आपके प्राइड की बात है। अब आपने तय करना है कि सरकार में कौन रहेगा, आप तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। आपका एक गलत फैसला आपके इस पहली बार मिल रहे इस अधिकार को, इस ताकत को आप गंवा देंगे। हमें आप पर विश्वास है, आप तय करके भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार में इतनी मजबूती के साथ लाएंगे कि ताकि आपकी हर अपेक्षा का, हर आकांक्षा का, हर एस्पायरेशन को वो फुलफिल कर सकते। जो नए आने वाले जम्मू को, न्यू एज जम्मू को डेवलप करने में जो सक्षम ताकत चाहिए वो आप ज़रूर देंगे। इसलिए बहुत अच्छी संख्या में, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में अच्छे मार्जिन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताइए, ये मेरी आपसे करबद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और आप सबको पता ही है इलेक्शंस का माहौल है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और इसमें पूरी जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। खासकर अगर हम बात करें कश्मीरी पंडितों की, कल सेकंड फेज में 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है और उसमें दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें वहां पे भी 40% से ज्यादा और उधमपुर में भी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय भारती जी है, फॉर्मल एमएलसी और स्पोक्स पर्सन बीजेपी। अजय जी, स्वागत है आपका द राइट न्यूज में। और हम ये जानना चाहेंगे कि कल फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों ने दिखा दिया कि वो कितना डेमोक्रेसी के प्रति उन्हें लगाव है, प्यार है। और सब कल फिर गर्मी थी, उसके बावजूद भी सब लोग बाहर आके वोटिंग किया है। रोहित जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को और टीआरएन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर एक बार मुझे अवसर दिया। बिल्कुल। और रोहित जी, मैं आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को ये ध्यान में दिलाना चाहता हूँ और कम्युनिटी के भी, उन सारे वोटर्स का जो कल निकले, खासकर बुजुर्ग माताएं, जो हमारे बुजुर्ग अंकल्स आंटी, सब लोग जो मिलकर निकले। और इन स्पाइट ऑफ उनकी जो फिजिकल कंडीशन थी, शायद थी उतना नहीं थी कि वो घर से निकल जाते, लेकिन उत्साह के साथ जिस प्रकार से निकला, वास्तव में बहुत इमोशनल करने वाले सीन थे। और वोट डालने निकले और घर से तय करके निकले थे कि वोट डालना है। उनका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग निकले और आपने जो मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का आह्वान स्वीकार किया और आप लोग निकले। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए आपका धन्यवाद भी, आभार भी। और मैं कश्मीर विस्थापित ज़िले की टीम को भी इस वक्त बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत रंग लाई जो उन्होंने सारे की, और सब टीम के भी, उसमें खासकर मैं इलेक्शन मशीनरी को भी, और आप जैसे जो टीवी चैनल्स या अपने जो मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने इसमें काम किया। देखिए, वास्तव में अब जो डेमोक्रेटिक सेटअप में है, इसमें बिना इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए गए आप सरकार या जो राजतंत्र है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। आप अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये ठीक है कि यही एक मार्ग है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस मार्ग को छोड़कर आप कोई और मार्ग भी अपनाएंगे तो भी अधूरा है। इसलिए इस बात को समझते हुए समाज ने जिस प्रकार इसका उत्साह दिखाया, मैं सचमुच में बहुत ही आभार भी हूँ, प्रकट करता हूँ और उत्साहित भी हूँ कि समाज सही समय पर सही ढंग से सोचते हुए अपना व्यवहार करता है, जिसको बाकी लोग भी देखते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और समाज के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अजय जी, ये बात किससे छुपी नहीं है कि केडीडी ने बहुत मेहनत की है वोटर्स को लाने में, वोट बनाने में। आज अगर इतने वोट बने हैं और पड़े हैं, बिकॉज आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, आपकी टीम ने वोट बनाने में। लेकिन अगर हम बात करें, अभी भी बहुत सारी कहीं खामियां हैं, क्योंकि हबागदल की बात करें तो 22,000 वोट थे वहां पे, लेकिन 6,500 के करीबी वोट बन पाए हैं। कहाँ कमियां हैं, कहाँ वो चीजें प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर ये 22,000 वोट होते तो बहुत चीजें बदल सकती थी। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस 22,000 का आपको 8 तारीख को ज़्यादा पता चलेगा। जब हम परिणाम देखेंगे तो फिर सब लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है इनकी। देखिए, इसमें सचमुच में कुछ चुनौतियां तो है, कुछ जो शायद हमारे हाथ में भी थी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। उदाहरण के लिए देखें हम, खासकर मैं सिटी के मतलब सिटी में रहने वाले हबागदल कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए लोग, उनकी संख्या जम्मू में, वैसे उन परिवारों की ही संख्या, वैसे तो पूरे समाज की, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई के या जो नौकरी के ऐसे एवेन्यूज़ नहीं थे, इसलिए समाज यहाँ से आगे निकला।
उसमें खासकर मैं जो देख रहा हूँ, जो हमारे पास जैसे जब हम काम करते हुए देखें तो जो हबकदल से जुड़े हुए लोग थे वो ज़्यादा बाहर हैं। ये एक हिस्सा है जिस कारण से वो कुछ तो देश के बाकी हिस्सों में है, ठीक है। लेकिन कुछ देश से बाहर भी है। एक तो ये कारण, फिर जो परिवार जम्मू में भी है उनमें से भी आधा परिवार का हिस्सा, चाहे बच्चे हों चाहे नौकरी के कारण या पढ़ाई के कारण, ये बाहर है। तो इसलिए वो दूसरी चुनौती है कि भाई उन सब के पास पहुंचना हमारे उसमें शायद हम उसमें पूरा नहीं कर पाए अपना काम, ये दूसरा हिस्सा है। लेकिन मैं इसमें सबसे बड़ी बात जो कश्मीर विस्थापित ज़िले ने जो बीजेपी के यूनिट ने हमारी सारी टीम ने किया वो ये था कि जो बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी और अपने वोट की ताकत को कम आंकने की कोशिश करी जा रही थी, हमने एग्जाम्पल्स देकर, उदाहरण देकर और अपने ही समाज के उदाहरण देकर कि हमने थोड़ी संख्या होने के बाद भी कैसे परिणामों को प्रभावित किया है, इस प्रकार के देकर लोगों के उस आवरण को जो उनके मनों पर डाला गया था उसको हटाया है। इसलिए वो अवेयरनेस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट थी। एक बार लोगों को जब ध्यान आप लाते थे, जब कम्युनिकेट करते थे तो वो फिर स्वाभाविक रूप से खुद ही आते थे। मैंने कल कई लोगों से मिला जो दिल्ली से ट्रैवल करके आए वोट डालने के लिए, आपने भी देखा होगा। तो ये सिर्फ उस अवेयरनेस, वो जागरूकता की बात है। हाँ, इसमें कश्मीर विस्थापित जिले को और भी करना चाहिए, वैसे करना चाहिए था सब पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन बाकियों के पास क्या मजबूरी रहती है या क्या कार्डर की कमी है या जो भी कुछ है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन वास्तविक में कि ये 100% एलिजिबल वोटर्स तक हम पहुँचे, वो अपने आप को रिफ्रेश करके और रेन्यू अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फिर वो वोट डालने की जो हमारे पास अवेलेबल एवेन्यूज़ हैं, चाहे वो बैलेट पेपर है, पोस्टल बैलेट है, चाहे थ्रू पर्सन है, चाहे दिल्ली या दिल्ली से बाहर एम फॉर्म करके है, तो उन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके अगर हम अच्छी संख्या में वोट डालते हैं तो आप निश्चित रूप से इस चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये हमने लोकसभा में भी देखा। आप जब 8 तारीख को परिणाम आएगा, आप उस दिन भी देखेंगे कि हमारे वोट की वैल्यू बढ़ेगी और अच्छी तरीके से बढ़ेगी, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे वोट को इग्नोर ना करे। अजय जी, 1 तारीख जो है 3rd फेज की इलेक्शन है, उसमें जम्मू भी है। जम्मू में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कितना निर्णायक दिन है 1 अक्टूबर? वैसे तो तीनों फेज इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा ये नहीं, लेकिन ये जो 1 तारीख को जो 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जम्मू क्षेत्र की जो वोटिंग हो रहा है, ये एक तरीके से हम देखें तो ये कोर एरिया है भारतीय जनता पार्टी की ताकत का। हमने पिछली बार इस एरिया से 28 सीटें जीती। अब लोग ध्यान में करें कि जो 25 सीटें तो हमने सीधे सीधे बीजेपी के नाम पर जीते, लेकिन 3 लोग जिन्होंने और जीते थे, चाहे वो उधमपुर, नगरोटा, बिजना हो, वो अब बीजेपी में है। तो इसलिए हमने इस एरिया को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना है, ये हमारा लक्ष्य है और हमारा विश्वास है कि हम इस बार बहुत ही अच्छा करेंगे, जिस प्रकार से लोगों का समर्थन है। और लोगों का समर्थन इसलिए नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी, लोगों का समर्थन इसलिए है कि एक तो हम जम्मू के साथ जो न्याय की जो लड़ाई थी उसके फोरफ्रंट में थे, उसका नेतृत्व करते थे। जो जम्मू के साथ अन्याय किया गया, सिर्फ जम्मू नहीं, जम्मू के महाराजाओं के साथ, खासकर महाराजा हरि सिंह जी के साथ, और जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने महाराजा को यहाँ से निकाल दिया, हमने ये कर दिया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती है कि ये डोगरा हिंदू राज्य है, हमने इसको यहाँ से खदेड़ दिया। तो जम्मू कश्मीर के खासकर ये जो 25 सीटों के लोग हैं, ये इस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस संघर्ष में सीनों पर गोलियां खाई है, तिरंगा लहराते हुए गोलियां खाई है, इसलिए ये उनकी लड़ाई है, हम केवल सामने हैं, हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन लोगों के इस भाव की। और अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस का कैंपेन बार बार इस समाज को, जो खासकर ये जो इन 25 सीटों पर रहते हैं, इसका अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। वो रिजर्वेशन को छीनने की बात करते हैं। वो जो इस समाज ने, यहाँ रहने वाले लोगों ने जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के लिए संघर्ष किया, जो एससी समाज हमारा है, तो उस सारे समाज को अपनी संघर्ष के कारण
क्या चुनना है ये उनको ध्यान में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि यह हमारा बहुत ही अच्छा, पहले से प्रभावी प्रदर्शन होगा। इस विश्वास के साथ हम तीसरी इसमें जा रहे हैं। जी, अजय जी, आपको क्या लगता है कि कश्मीर से भी संभावना है कि बीजेपी के खाते कोई सीट आएगी? निश्चित रूप से इस बार तो ऐसा लग रहा है, और अगर आपने कल देखा हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम हुए हैं लोगों को रिझाने में। अगर आप जो कल वोटिंग परसेंटेज की कमी जो गिनाई जा रही है कि इतना इम्प्रूव खासकर श्रीनगर जिले में नहीं हुआ, तो अगर आज आप देखोगे उमर अब्दुल्ला साहब चाहे कितना भी डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, वास्तविकता ये है कि उन्होंने 3 पीढ़ियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले शाही परिवार की वोटों को रिझाने के लिए निकली थी, नहीं रिझा पाई, क्योंकि लोग उनसे नाराज हैं, उनसे डिजेक्टेड है, उनको समर्थन नहीं देना चाहते हैं। ये रिफ्लेक्ट हुआ है और उनके व्यवहार में, उनकी पॉलिटिक्स में वो रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे अब वो किसी भी निराशा में कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में कह सकते हैं, ऐसे इश्यूज को उबारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इमोशनली सरचार्ज हो। लेकिन आप देखेंगे कि लोग अब उस ढंग से उनकी बातों में नहीं आने वाले, उनके इमोशनल कार्ड को फेल करने वाले हैं, क्योंकि उनकी असलियत लोगों के सामने है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को भी, कश्मीर घाटी के लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आती है या जब पार्टी होती है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी में सबका प्रयास भी डालती है। आप देखेंगे कोई भी योजना जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाई, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी आधार पर नहीं, कश्मीर में, बल्कि वो जम्मू से भी ज्यादा लोगों को मिला है, ऐसा इसमें। और इसी तरह से जब हम टूरिज्म देखें तो टूरिस्ट्स के नंबर्स अगर देखें, जम्मू से भी ज्यादा कश्मीर में आए हैं। इसलिए कश्मीर की लोग भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जिस ढंग से मेंटेन किया गया, जिस तरह से टेररिज्म, आतंकवाद को, अलगाववाद को उसको एलिमिनेट करने का जो सिस्टम चला है, जो ड्रग मेनेस जो कश्मीर की सोसाइटी क्या, पूरी जम्मू कश्मीर की सोसाइटी को इस तरह से एक दीमक की तरह कहा रहा है, उसको हैंडल करने के लिए ड्रग स्मगलर्स को उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना, उनको अरेस्ट, उनको मृत्यु दंड तक दे जाना। और अगर आप देखेंगे, मैं कितने ही नेताओं, खासकर इन मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज के, जिन्होंने जो ड्रग स्मगलर्स पकड़े और जमानत पर बाहर आए, उनका स्वागत किया। तो कश्मीर के लोगों के सामने ये सामने है कि कौन ऐसे ड्रग पेडलर्स के साथ है, ड्रग मेनेस को बढ़ावा देने और आतंक और नार्को टेररिज्म, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, उसके समर्थन में कौन खड़ा है और उसको समाप्त करके सोसाइटी को, समाज को बचाने में कौन लगा है। इसलिए हमारा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को कश्मीर से भी हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। जी, अमित शाह जी और मोदी जी और योगी जी तीनों जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, वो जम्मू भी आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कश्मीर के मुकाबले जम्मू की जनता उनसे ज्यादा प्रभावित होगी इलेक्शंस को लेके? ये उस पर निर्भर। देखिए, मोदी जी श्रीनगर भी गए, उन्होंने वहां पर भी ये संगठनात्मक ढांचे की बात होती है कि हमारा जो संगठनात्मक ढांचा कहाँ पर कितना प्रभावी है। आप देखेंगे कि कितने ही नेता आ रहे हैं, ऐसा नहीं आज स्मृति जी यहाँ पर थे, आज गडकरी जी यहाँ थे, आज शिवराज सिंह चौहान थे यहाँ पर, इस प्रकार से सारे आते। तो संगठन इतना कॉन्स्टेंटली इतनी एक्टिविटीज में कहाँ पर ये कर सकता है। इसलिए लोगों के साथ संगठन के माध्यम से आप डायरेक्ट कितने लोगों के साथ संपर्क में है। कश्मीर और जम्मू में हमारे लिए ये अंतर है कि यहाँ पर हमारा संगठन बहुत ही बूथ लेवल से भी आगे तक का बढ़ा हुआ है। कश्मीर में अभी हम मतलब पहले से तो बहुत ही ज्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन अभी उस ढंग से नहीं है जिस ढंग से जम्मू में हमारा संगठन है। इसलिए वो लोगों के साथ उसी हिसाब से संपर्क रहता है। अंत में अजय जी कोई मैसेज वोटर्स के लिए, क्योंकि कश्मीर के वोटर्स भी हैं, कश्मीरी पंडित वोटर्स भी हैं 3rd फेज के लिए, और बाकी जम्मू में भी है, श्रीनगर में भी है, सबके लिए एक जनरल मैसेज? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो मैं कश्मीर के विस्थापित समाज के नाते से, कश्मीर के हिंदू समाज के नाते से कहूँगा कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग, क्योंकि अभी सिर्फ बांडीपुरा, बारामूला और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज 15-16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इन पर चुनाव हो रहा है। और इसमें से हमारे जहाँ पर भी कैंडिडेट्स हैं, उन सब को आप देखिए, आपको अब देखना है कि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के
जिसको हम मराज बोलते हैं, मराज क्षेत्र के लिए और श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के भी सब लोगों ने उत्साह के साथ निकला। तो मेरा करबद्ध निवेदन है, घरों से निकले, अच्छी संख्या में निकले, इसी प्रकार से उत्साह। अगर हम 30 से 40 आ गए, आप 40, आपको 40 से 50 करना चाहिए, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। मैं जो कामराज है, नॉर्थ कश्मीर है, जिनको अब वोटिंग डालनी है, उनको भी बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, याद कर लो कि ये जितनी भी सरकारें यहाँ रही हैं, उन्होंने कामराज क्षेत्र पे बंगस वैली, कितनी खूबसूरत वैली, हमारे जो कलारूस की केव्स किस प्रकार के टूरिज्म के लिए बढ़ सकते हैं, लोला वैली कितनी है, क्या इन्होंने पब्लिक सेक्टर में से क्या खर्चा किया उस पर। आप देखिए हमारे रीजन की, मैं उसी रीजन से आता हूँ, हमारे यहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट क्या थी, हमारे यहाँ रोडों की हालत क्या थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद उस क्षेत्र को, उस एरिया को अपने टूरिज्म मैप पर इस ढंग से आज जितने टूरिस्ट उस एरिया में चले गए हैं, ये 47 से लेकर आज तक कभी इतना नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे कि जो हमारी बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसको बढ़ाने में जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और किसी के दम में इसमें दम नहीं है कि वो इतना कर सके। इसलिए मेरा आप सब भी गुजारिश है, आइए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को बड़ी मात्रा में वोट डालकर उनको कामयाब बनाइए। और कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर इंश्योर कर दीजिए, इसका तय कर दीजिए कि ये जो डायनास्टिक, ये जो खानदानी पार्टियां हैं, इनको रिजेक्ट कर दीजिए, इनको वोट मत डालिए। ये मेरा कामराज के लोगों का, कुपवारा, बांडीपुरा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लोगों को निवेदन रहेगा। जो 25 सीटें जम्मू की है जी, उनको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये आपके प्राइड की बात है। अब आपने तय करना है कि सरकार में कौन रहेगा, आप तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। आपका एक गलत फैसला आपके इस पहली बार मिल रहे इस अधिकार को, इस ताकत को आप गंवा देंगे। हमें आप पर विश्वास है, आप तय करके भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार में इतनी मजबूती के साथ लाएंगे कि ताकि आपकी हर अपेक्षा का, हर आकांक्षा का, हर एस्पायरेशन को वो फुलफिल कर सकते। जो नए आने वाले जम्मू को, न्यू एज जम्मू को डेवलप करने में जो सक्षम ताकत चाहिए, वो आप ज़रूर देंगे। इसलिए बहुत अच्छी संख्या में, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, अच्छे मार्जिन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताइए। ये मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। तो देखा आपने कि थर्ड फेज की जो इलेक्शंस है वो होने वाली है 1 अक्टूबर को। आप जरूर अपने नेता को चुनिए और वोट का जरूर इस्तेमाल करें, वोट वेस्ट नहीं होने दें। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज।